अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने फार्मर को ये गाइड करना चाहता हूँ कि आज तक आपने मुख्तलिफ़ फसलें लगाई होंगी, जिसमें चावल है, गंदम है, कपास है और इनसे आपने कुछ नहीं कमाया होगा। लेकिन मैंने अपने आप को चेंज किया है। मैंने अपने ज़मीन पे ये फसलें लगाना बंद कर दी हैं और उसकी जगह पे मैंने जो काम किया है मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो काम इंतहाई मुनाफा बख्श है और आप उससे काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल जो कारोबार हैं जैसे चावल, गंदम वगैरह, इनसे आपको कुछ नहीं बच रहा। मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैंने अपने 4.5 एकड़ लीमू का बाग लगाया है। 1 एकड़ की फिजिबिलिटी मैं आज आपसे शेयर कर लेता हूं और आपको बताता हूं कि उसके बेनिफिट क्या थे, कहां से पौधे लिए मैंने और कैसे उसको ज़मीन को तैयार किया, क्या क्या खादें उसमें डालीं और क्या क्या मेरे अखराजात आए। जी तो नाज़रीन, मैं आज आपसे शेयर करूँगा कि मैंने 1 एकड़ पर कितना खर्च किया और उससे क्या गेन कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप भी जो रिवायती चीज़ें हैं उनसे हटें और अगर कुछ कमाना है तो आप ये काम करें। ये मुनाफा बख्श काम है और इसकी डिमांड भी है। तो आज मैं पहले तो ये बताऊँगा कि मैंने ज़मीन कैसे तैयार की। मैंने उसमें पहले हल चलाया और उसको लेवल किया ताकि पानी का फ़्लो जो है वो एक जैसा रहे। उसके बाद मैंने उसमें खालियाँ बनवाईं और खालियाँ बना के मैंने 3 दिन के लिए उसको छोड़ दिया। फिर मैंने पौधे जो है खालियों के सेंटर में लगाए। कुछ लोग आपको मशवरा देंगे कि आप साइड पे लगाएं, कुछ लोग कहेंगे कि ऊपर लगाएं। तो आप सेंटर में लगाएंगे तो आपका ख़र्चा कम होगा। और अभी सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि जी आप 1 एकड़ में कितने पौधे लगाएंगे। तो 200 से 220 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में। मैंने 200 लगाए। यहाँ मैं एक चीज़ वादे कर दूँ कि कुछ लोग आपको बताएंगे कि जी ये 150 का पौधा एक मिलता है, कुछ 200 का, कुछ अगर इंटरनेट से लेंगे तो आपको 400 का पौधा बताएंगे। तो वहाँ से अगर आप बारगेन करेंगे तो आपको ये तकरीबन 60 से 70 रुपए के दरमियान एक पौधा मिल जाएगा। अब ये वैरायटी कौन सी है? पाकिस्तान में एक चाइना का लीमू चल रहा है जो बारीक छोटा लीमू होता है और उसका छिलका बारीक होता है। दूसरा चल रहा है लिस्बन। तीसरा ये कैलिफोर्निया वैरायटी जो मैंने लगाई है, ये सीडलेस वैरायटी है और सबसे बेहतर इस वैरायटी को गिना जाता है। ये वैरायटी जो है ये मैंने कहाँ से ली? तो पतोकी से ली मैंने। एक पौधा मैंने कितने का लिया? मैंने टोटल 4.5 एकड़ लगाया था तो मुझे मिला ये 60 रुपये का एक पौधा। अब इसको जब ये इसका कद कितना था तो जब मैंने पौधे लिए तो कुछ पौधों के साथ लीमू लगे हुए थे, यानी उनकी उम्र तकरीबन 6 माह से 1 साल के दरमियान थी। लेकिन मैंने वो पौधे कम सेलेक्ट किए और जो छोटे साइज़ के पौधे थे वो मैंने ज़्यादा सेलेक्ट किए, क्योंकि छोटे पौधे जो हैं वो कम मरते हैं। यानी जब आप लगाते हैं तो उनमें मरने की या सूखने की रेशो बहुत कम है। अच्छा, मैंने अब इनको जो है वो 10-10 फीट पे एक पौधा लगाया और दरमियान में जो गैप रखा वो मैंने 15 फीट रखा, ताकि यानी मैंने हाई डेंसिटी नहीं लगाए, मैंने लो डेंसिटी तकरीबन लगाए। अब ये है कि ये पौधा जो है इसकी प्रोडक्शन क्या है और इसके बाकी अखराजात क्या हैं। तो ये तकरीबन महीने में 4 पानी मैं इनको दे रहा हूँ और दिए थे मैंने, यानी शुरू से लेके अब तक। ये पहले 2 साल के मैं आपको अखराजात बताऊँगा, दूसरे साल ये अपना ख़र्चा उठाने के काबिल हो जाता है। तो मैंने 200 पौधे लगाए, 12,000 के तकरीबन मेरे पौधे आए। इस पे तकरीबन माहाना जो खर्च है और 2 साल के जो कमुलेटिव खर्चा है वो तकरीबन पानी का वो भी 12,000 ही आया। और इसके बाद इस पे गोडी और देखभाल का जो खर्चा था वो 6,000 आया। 1 एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ 2 साल के लिए, तो 6,000 तकरीबन इस पे गोडी और वो खर्चा आया। 1500 रुपये की मेरी 1 एकड़ पे खाद का खर्चा आया। और उसके बाद ये है कि मैंने इसमें जो दवाई वगैरह डाली, इसमें दवाई सिर्फ एक ही ज़्यादा कारगर होती है, वो है टर्माइट। यानी टर्माइट्स के लिए, दीमक के लिए आप पानी में उसको डिज़ोल्व करके तो आप वो खेत को देंगे। बेसिकली मैं वेटनरी डॉक्टर था, मेरे पास ज़मीन थी, तो मैंने उसमें ये अपने लिए जो है वो रिवायती तरीक़े काश्त को बाईपास करके, जैसे गंदम, गन्ना, चावल और कपास वगैरह जो पहले मैं लगाया करता था, ये चारा मकई का और इस तरह, वो मैंने छोड़ के तो ये किया। अब ये है कि इसमें जो बेनिफिट आया वो क्या है। पहले साल तो आप यूँ समझें कि कुछ नहीं, वो खर्चा ही था।
तो दूसरे साल ये इस काबिल हो जाता है, यानी फ़ी पौधा 10 किलो इसने दिया, और यानी तकरीबन 200 पौधा था, तो मेरे पास 2 टन लीमू आया, और मैंने वो लोकल मंडी में या जो रेड़ियाँ वेड़ियाँ वाले हैं वो मेरे से लेके चले गए। तीसरे साल जो है इस पे 40 किलो पर पौधा कम से कम जो आया, फल आया वो 40 किलो आया। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें कि 50 रुपये इसकी मिनिमम प्राइस जो मैंने गेन की वो 50 रुपये किलो थी। तो ये तकरीबन जो है 10,000 जो है वो 1 एकड़ से 10,000 केजी मेरे पास आया, और मुझे इससे जो इनकम हुई वो 5 लाख रुपया सालाना हुई। और ये वक्फे से इसको तोड़ते रहते हैं। इसमें जो उतरवाई का ख़र्चा आया वो भी मेरे पास जो है वो 12,000 ही आया, यानी लीमू जो लेबर उतारती है मैंने उनको पे किया, मैंने ठेके पे नहीं दिया, खुद ये लेके और मंडी में इसको सेल किया। तो मेरे पास जो उतराई का ख़र्चा आया 2 साल का वो भी 12,000 आया। तो ये इस तरीके से टोटल मेरा जो 1 एकड़ पे ख़र्चा आया वो 45,000 रुपये आया, और उस पे जो आमदन आई वो तीसरे साल वो 5 लाख रुपया फ़ी एकड़ मैंने उससे गेन किया। तो ये एक अभी तक इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मैंने ये लगाया क्यों, सोचा क्यों? एक तो ये है कि मेरे दाएं बाएं लोगों के गाय भैंस और जानवर वगैरह थे जो अक्सर मेरी फसल को नुकसान भी पहुंचाते थे, तो उसको बाईपास करने के, क्योंकि इसके पत्तों को गाय भैंस नहीं खाती, तो एक तो ये इस तरीके से महफूज रहा। दूसरा ये है कि इसको कोई और बीमारी भी नहीं लगती। ये एस्टिक होता है, तुर्श होता है, यानी कड़वा होता है, तो जिसकी वजह से आम तौर पे इसको कोई बीमारी नहीं लगती। तो इसलिए मुझे जो है वो स्प्रे और बाकी चीज़ें जो है करने के लिए ना मेरे पास टाइम था, ना मेरे पास पैसा था, और मैं टेंशन फ्री होके इस कारोबार को करना चाहता था। तो मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद इस बिज़नेस को सिलेक्ट किया। तो एक तो इसको कोई कीड़ा कोई वो नहीं लगता, और बीमारियों से ये महफूज रहता है। दूसरा ये है कि इसको पानी की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने पहले तो खालियों वाला बनाया, तो उसके बाद मैंने एक अपना सिस्टम बनाया जिसको बाईपास इरिगेशन कहते हैं, और उसमें मैंने पाइप लेके तो एक पौधे से दूसरे पौधे के दरमियान मैंने वो छोटे छोटे स्क्रैप में मैंने पाइप लिए 200 रुपये किलो के हिसाब से पीवीसी पाइप, और मैंने उस तरीके से पानी का ख़र्चा और कम कर लिया। अब जो मैंने आखिरी एकड़ लगाया वो उसमें मैंने वो सिस्टम लगा दिया। तो उससे ये हुआ कि सिर्फ उस पौधे को पानी जा रहा था, जो उसके इर्द गिर्द 1 फुट का गोल सा मैंने सर्कल बनाया और उसको थोड़ा सा गहरा किया, तो उससे एक वो जो खाली है वो भर के पाइप से फिर अगले को चला जाता है और उससे अगले को। इस तरीके से मैंने इकोनॉमिकल तरीके से इसको किया। तो अब ये है कि इसका जो अगर मैं अब मैं लेता हूँ तो वही नर्सरी जो जिसने मुझे 60 रुपये का पौधा दिया था उससे शायद मैं 50 या 40 का ले लूँ, क्योंकि अब मुझे तजर्बा हो गया और लोग मेरे से रब्ता करते हैं। अब इसका स्कोप क्या है? एक तो ये है कि हम जो लीमू इस्तेमाल करते हैं वो बहुत छोटे साइज़ का होता है, उसकी सिवाय पाकिस्तान में लोकल मार्केट के बाहर उसकी वैल्यू नहीं है। इसमें क्योंकि सीड नहीं होता, ये सीडलेस कहलाता है, तो बाहर की जो जैसे रशियन स्टेट्स जो आज़ाद हुई हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और इवन अफ़गानिस्तान और हमारे भी KPK में ये इस्तेमाल होता है बजाय छोटे लीमू के। इसमें जूस ज़्यादा होता है और इसी को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से जूस फैक्ट्रियाँ जो हैं जो लेमन जूस पैक करती हैं वो इसकी बहुत बड़ी बायर हैं। एक्सपोर्ट में छोटा लीमू एक्सपोर्ट नहीं होता, लेकिन ये एक्सपोर्ट होता है और इसका अच्छा रेट मिलता है। तो इसलिए मेरी आपको ये नसीहत है, ये एडवाइस है कि आप अपने रिवायती फसलों को छोड़ के तो इस पे आएँ। मैंने अब सोचा है कि मैंने इस साल फिर सोचा है कि मैं तकरीबन 4 एकड़ और लगाऊंगा। मेरे पास टोटल 13 एकड़ है और 13 के 13 एकड़ में लीमू ही काश्त करूंगा, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी सुकून और आराम मिला है, बजाय इसके कि मैं जो पहले फसलें उगाता था उसमें कभी कपास को कीड़ा लग जाता था, कभी फसल नहीं होती थी, कभी कोई इसमें जो अच्छा मैंने ये भी यहाँ आपको बताना है कि मैंने एहतियातन जो है इसमें कोई 100 पौधा ज़्यादा लगवाया था, लेकिन मेरे अभी तक सिर्फ 40 पौधे मरे हैं, बाकी सारे अलाइव हैं। कुछ जो छोटे थे उन्होंने फल देर से उठाया, लेकिन जो अक्सरियत थी पौधों की उन्होंने तीसरे साल 40 किलो तक एवरेज, यानी मेरी जो एवरेज आई वो 40 किलो, जिसमें छोटे पौधों की कुछ कम थी, कुछ ने 60 किलो दिया,
तो एवरेज मेरी जो है वो 40 किलो से 50 किलो के दरमियान वो प्रोडक्शन आई तीसरे साल। तो आप दोस्तों से भी ये गुजारिश है कि अगर आप ये करना चाहें तो ये एक अच्छा कारोबार है, और अगर आप करेंगे तो ये एक मार्केट बन जाएगी। और पाकिस्तान जो है ये लीमू की एक्सपोर्ट जो है पहले भी हो रही है, तो इसमें जो है हमारा एक नाम आ जाएगा, और हम बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री हमारा ये एक प्रोडक्ट अच्छा बिक सकता है, क्योंकि इसके फल को भी कोई कीड़ा नहीं लगता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई लीमू काना निकला हो, किसी में कीड़ा हो, तो इसमें क्योंकि एसिडिक होता है कीड़ा मर जाता है, और इसके जो एग्स होते हैं या लार्वा है वो भी मर जाता है इतनी एसिडिटी में। तो इसलिए ये फल एक महफूज है, और हम लोग जो तंग आ गए हैं पेस्टिसाइड इस्तेमाल करके, खादें इस्तेमाल करके। तो दूसरी बात यह है कि ये क्योंकि खादें अगर आप नहीं डालेंगे, तीसरे साल मैंने कोई खाद नहीं डाली, तो मेरा जो लीमू था वो टोटली ऑर्गेनिक था, यानी उसमें कोई केमिकल शामिल नहीं था, ना स्प्रे किया मैंने, ना कोई खाद डाली। जो कंपोस्ट वगैरह या पत्ते वत्ते उसके अपने गिरते थे वो उसके जब गोडी करते हैं तो उसके अंदर ही वो खुद कंपोस्ट बनाते रहते हैं। तो इसलिए बाकी जो आपने गोडी वगैरह करनी है वो आप अच्छे तरीके से करें। उसको एक बंदा जो आपका निगहदाश्त कर रहा है उस पे नज़र रखें कि वो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना कुछ ना कुछ पौधे तलफ करते रहे, ताकि बाग आपका साफ़ सुथरा नजर आए और पानी का फ़्लो जो है वो तेज़ हो। अगर जड़ी बूटियाँ ज़्यादा होंगी तो पानी आपका ज़्यादा खर्च होगा, और वो पानी के फ़्लो को भी रोकेगा। तो नाज़रीन, आप अगर 45,000 रुपया लगाते हैं तो 5 लाख रुपया सालाना कमा सकते हैं। तो मुझे अब इजाज़त दें, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपसे इससे भी मुनाफा बख्श एक कारोबार है, जो कि आप जिसको आप कह सकते हैं कि पेट्रोल पंप के से भी ज़्यादा मुनाफा बख्श, वो है जी पेट फार्मिंग, यानी कुत्तों का फार्म बनाना। उसकी फिजिबिलिटी मैं आपसे शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके करोड़ों रुपए का जो आपका पेट्रोल पंप का बिज़नेस है उससे कहीं मुनाफा बख्श पेट फार्मिंग है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।